हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हो और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे होगे। और आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। मेरे लाल ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार यही चीज बोलता हूं, आप सोच रहे होगे, बट सीरियसली ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर एनसीईआरटी, मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एडिशनल कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चंस है ना इसमें, बस हर एक क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना वो समझ के पढ़ते जाओ। तो भाई बिना लेट किए वो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको रीड, क्या बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। भैया अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे आपको कुछ वैल्यूज दी जा रही थी, एक कोई टर्म था जो आपको बताना था, या ए या एन या एन, ठीक है। बट अभी यहां से आपको एपी में कुछ टर्म्स मिस करके दिया जाएगा और उसमें आपको बताना है। तो अगर ये एपी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इन द फॉलोइंग एपीज, एपी है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला जो टर्म हो जाएगा हेयर, ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरे लाल, 2। फिर भी अगर नहीं है, मैं कहता हूं ये भी मत लिखो। आप एक बात समझो पहले। बात क्या है, जब भी आपसे टर्म्स मिसिंग वाले क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको एपी में पहली चीज क्या है, आपको ए और डी पता है तब आप एपी का कोई टर्म बता सकते हैं। सेकेंडली आपको क्या है कि कोई भी दो टर्म एपी से आपको गिवन होने चाहिए। अगर दो टर्म्स गिवन है और कुछ नहीं गिवन है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे आपका क्या है, क्लियर, क्या बोला गया, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं A3 की वैल्यू कितनी है मेरे लाल, A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 26। और A3 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यही तो होगा मेरे लाल। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, यही लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग A3 की वैल्यू कितनी है यहां से 26 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आप बोलोगे सर 2 है, प्लस 2D, 2D मतलब 2 और ये 2D मतलब 2D, 2 इस साइड आएगा, 26 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2D। आप बोलोगे सर ये 24 और इधर से 2 इस साइड आएगा डिवाइड में और यहां से D, और कैंसिल करने पे D इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आई, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर फिर आपको क्या करना है, डी आ गया, ए आ गया, आपसे मिसिंग टर्म आपको देखना है कितने नंबर पे। आप ध्यान से देखोगे तो A2 की बात कर रही है, क्या है A2। तो मेरे लाल A2 की वैल्यू, A2 आपको भी पता है A2 क्या होता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। यहां से A की वैल्यू कितनी थी 2, D की वैल्यू आपने फाइंड करी 12, तो 2 प्लस 12 क्या हो जाएगा 14। तो आपका जो मिसिंग टर्म है, आपका जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है मेरे लाल, 14। बात समझ में आई, बात समझ में आई? देखो अब ये इस टाइप का, मतलब इस टाइप का पहला क्वेश्चन है जहां पे आपको क्या गिवन होगा मेरे लाल, ए गिवन होगा, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो आपको गिवन है, तब आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि एक वैल्यू आपको पहले से दी जा रही है। समझ में आई बात, ठीक। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे ए गायब कर दिया इन्होंने, है ना, ए गायब कर दिया और A3 पूछा गया, A1 पूछा गया, मतलब ए पूछा गया, ठीक। गिवन क्या है, यहां पे आप बोलोगे सर हेयर आपके पास A2 की वैल्यू गिवन है कितनी 13 एंड A4 की वैल्यू भी गिवन है कितनी 3। बात समझ में आ रही है, ठीक। आप A2 की बात करते हैं तो A2 क्या होता है, A2 की अगर हम रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो जनरल फॉर्म होती है A2 की, वो क्या हो जाती है A प्लस डी, ठीक है। आप A2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 13 और A प्लस डी, ना तो आपको A पता है ना आपको D पता है, तो इसको होल्ड करके इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। फिर सेम चीज आप करेंगे किसके लिए, A4 का जनरल फॉर्म लिखेंगे, क्या होता है A प्लस 3D। तो A प्लस 3D में A4 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू A की वैल्यू एज इट इज प्लस 3D की वैल्यू एज इट इज। इसमें भी A और D की वैल्यू नहीं पता है, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। इतनी बात अगर मेरे लाल आपको समझ में आ गई है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा अपने चैप्टर से 2 चैप्टर पीछे, मतलब एक चैप्टर पीछे जाओगे तो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन में कुछ ऐसे ही टर्म्स जहां पे आपको 2 वेरिएबल मिलते थे,
और वही वेरिएबल्स ये हैं। तो आप ध्यान से देखोगे ये ए बी और सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, या ए प्लस बी माइनस सी, जो भी आप जैसे भी समझते हो, उस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में गिवन है बेटा। तो जब लीनियर इक्वेशन में है तो इसको एज अ लीनियर इक्वेशन ही हम सॉल्व करेंगे, ए डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन के लिए 1 और 2 है। अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ग्राफिकल कर सकते हैं, या एलिमिनेशन। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ग्राफिकल का कोई सेंस नहीं बनता, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्यों, क्योंकि ए और ए हमें सेम मिल रहा है ना, एलिमिनेशन कर दो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी करनी है भाई? यहां से देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी लाला। अब देखना किससे कर रहे हैं? सेकंड से। अब थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल आप उधर से कर लेना, मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोजिशन कर लेना, ठीक है। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा? a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे लाल? 13। और यहां से ये क्या हो जाएगा? a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे लाल? थ्री डी इज इक्वल टू क्या होगा? 3। और आप यहाँ पे जब माइनस करना तो यहाँ पे एक प्यारा सा ब्रैकेट लगाना, जैसा कि मैंने बताया था, साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और ये ए और ए क्या हो गया? कैंसिल। यहां से आपको वैल्यू मिलेगी क्या? क्या वैल्यू मिलने वाली है? माइनस 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 का 2d, माइनस का 2d इज इक्वल टू, यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? माइनस 2d इज इक्वल टू 10। तो यहां से माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10/2, कैंसिल करेंगे 5। तो मेरे लाल डी की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? माइनस का, ठीक है। अगर ये डी इज इक्वल टू माइनस, बात समझ में आई? बात समझ में आई? सेम वही काम करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी। अब फर्स्ट में उठा के पुट करनी है, फर्स्ट हमारी ये थी, इसमें से हम a की वैल्यू को a प्लस डी के प्लेस पे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 13। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 13 माइनस 5। a इज इक्वल टू 13 माइनस 5 करने पे वैल्यू क्या आने वाली है? 8। a की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आ गई? 8। और d की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो बस मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही आपको a और d मिल जाएगा, आप कोई भी टर्म एपी का बता सकते हो। ये तो फिर भी इन्होंने फर्स्ट और कौन सा पूछा है? थर्ड टर्म पूछा है। तो फर्स्ट के लिए a1 इज इक्वल टू क्या होता है? a, और ये क्या हो जाएगा? 8। और आपका a3 जो है a प्लस 2d, जिसकी वैल्यू होने वाली a की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू माइनस का क्या होगा? 5। क्या होगा? -5। यहां से ये वैल्यू -10 प्लस 8 क्या हो जाएगी? माइनस का 2। ठीक है। तो अब जो है इसको कंप्लीट करते हैं। 8 13 होगा, फिर क्या हो? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या हो रहा है? 8 कैसे आया ये? 8 फिर कम हो रहा है ना 13 के बाद? ना 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 ना, कुछ 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 गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? लाला कुछ तो गड़बड़ है। डी की वैल्यू सही आई है, तो यहां से आना चाहिए था माइनस का 8, a प्लस 2d किया तो -5 10, ये तो सही आया है। ये वैल्यू 8 प्लस हो रही है ना, a की वैल्यू गलत आई है, a की वैल्यू गलत आई है। a की, हाँ -5 है ना। गलती 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 पकड़ो भाई, यहाँ पे तो गलती हो गई बॉस। ये -5 है ना, देखो माइनस ब्रैकेट नहीं लगाया, खेला हो गया अपने साथ। तो ये इधर प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो ये 18 होगा, ये 18 होगा तो यहाँ पे भी 18 होगा, यहाँ पे 18 होगा तो यहाँ पे भी 18 होगा। और 18 से 10 को करोगे, 18 से 10 को करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा आपका 8।
तो A3 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 8। मेरे लाल यहां से जो है ये क्या हो जाएगा 18 और 13, फिर क्या आएगा 8, फिर आपका आएगा। समझ में आई बात? बात क्लियर हुई? डन। तो इस तरह से क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा वैसे आपको कुछ ये काम कर लेना है। ठीक है, एकदम रटा रटाया कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। फिर से देखो, इस बार ए गिवन है और बाकी A2 और A3 बोला गया है, तो यहां पे आप फिर से वही काम करोगे हेयर। अब जब ए गिवन होता है ना, दो इक्वेशन नहीं फॉर्म होती। ए की वैल्यू कितनी है 5 और आपको क्या गिवन है भाई A4 गिवन है कितना 9 1/2। जब भी मिक्स्ड में मिलती है एपी उसको तुरंत इम्प्रॉपर में करो, 9 2 18 और ये क्या हो जाएगा 19/2। बात समझ में आ रही है? अब A4 का जर्नल फॉर्म क्या होता है, फटाफट लिखो A+3D। तो A की वैल्यू आप बोलोगे 5 होती है प्लस 3D, और A4 की वैल्यू यहां से 19 अपॉन क्या हो गई 2। बात समझ रहे हो? तो ये 19/2 इस साइड से इस साइड आएगा माइनस का 5 और यहाँ पे 3D। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए भैया 19 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 10 और इधर डिनोमिनेटर में 2 और इस साइड। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी कुछ कुछ तो हो रहा है। तो क्या हो रहा है 19 माइनस 10 करोगे तो 9 अपॉन क्या आ रहा है 9/2, और ये 3 जो है इधर आएगा, कहाँ पे आएगा भैया यहाँ पे, और ये आएगी डी की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर 3 से इसको उड़ाते हैं 3, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डी की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, आप देखो 3/2। अब समझ में ए ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको पहले ही गिवन था। डी आपको सिर्फ फाइंड करना है किस केस में, जिस केस में मिसिंग टर्म वाले में आपको पहला टर्म मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इतनी बात करने के बाद आपको सिंपली जो जो टर्म्स पूछे गए हैं वो कर लेने हैं। A2 की वैल्यू होती है A+D, तो A की वैल्यू आपकी है 5 प्लस 3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 प्लस 3/2 मतलब 10 प्लस 3/2, ये हो गया आपका 13/2। तो इसको करोगे मिक्स में तो 6 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये आपकी आ गई A2 की वैल्यू। बात समझ रहे हो? A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 1/2। ठीक, फिर एक और टर्म आपसे पूछा गया A3, आप फटाफट से लिखोगे A3 इज इक्वल टू A+2D, और A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2, कैंसिल, आंसर क्या आएगा 8। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 6 कितना है 1/2, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है। बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई? अगर आ गई तो बिना लेट के हुए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर से देखो ए गिवन है, जैसे ही ए दे दिया ना मतलब क्वेश्चन हमारे लिए एकदम क्या हो गया है आसान। ए इज इक्वल टू -4 एंड ए 1 2 3 4 5 6, A6 कितना गिवन है 6, A6 की वैल्यू है 6। A6 का जनरल फॉर्म होता है A+5D, तो A+5D अगर हो रहा है तो भैया वैल्यू पुट करो, -4 प्लस 5D, और A6 की वैल्यू 6 प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5D, यहां से 10 और ये 5 डिवाइड में दैट इज इक्वल टू D, कैंसिल करने पे आएगा 2, और आप डायरेक्ट लिख सकते हो D इज इक्वल टू, जो भी वैल्यूज आपसे पूछी जा रही हैं बाय वन करके आप उनको लिख सकते हैं। पहली आपसे A2 पूछा जा रहा है, तो A2 का जनरल फॉर्म होता है A+D, A की वैल्यू है -4 प्लस D की वैल्यू आपकी आई है 2, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस का क्या A2 जो है वो कितना आ रहा है भाई -2। समझ में आई बात? फिर आपसे पूछा गया A3 मतलब A+2D, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ से ये भी 4 आंसर क्या आने वाला है 0, और ये आपकी A3 की वैल्यू हो गई कितनी। बात समझ में आई? फिर एक टर्म आपसे पूछा गया अच्छा एक नहीं दो और है, 4 और 5 भी पूछा गया ना। A4 की बात करते हैं तो A प्लस क्या होगा
3D, तो यहाँ से -4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया 6, यहाँ से -4 तो आंसर आएगा 2। A4 की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा, पॉजिटिव का 2। फिर एक वैल्यू और चाहिए आपको, कौन सी, A5, A5 A प्लस 4 D, तो यहाँ से A की वैल्यू अगेन -4 प्लस 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, तो यहाँ से आंसर आएगा 4। A5 की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। जो भी वैल्यूज आई हैं आप उनको मिसिंग टर्म्स के प्लेस पे क्या कर सकते हो, -2, फिर आपकी वैल्यू 0, फिर वैल्यू कितनी है 2, फिर वैल्यू कितनी है 4। समझ में आई? ये आपकी एपी क्या हो गई, क्लियर? ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसमें फिर से ए मिसिंग है, मतलब अब आप इन 5 क्वेश्चंस करने के बाद आपके अंदर ये आता है कि आपसे किस तरह से मिसिंग टर्म पूछ सकता है। मतलब एपी में अगर ए और डी ये सब क्लियर ना करके आपसे कुछ टर्म्स देंगे, दिए जाएंगे, तो सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ए देकर कोई एक दूसरा टर्म दिया होगा, या तो ए भी नहीं दिया होगा, सिर्फ 2 टर्म दिए होंगे। जब ए नहीं दिया होगा और अदर 2 टर्म्स दिए होंगे, वहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पे आप जो कंफर्टेबल है उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है, ए और डी निकाल के तब बाकी के टर्म्स निकालने। जहां पे ए गिवन है तो वहां पे सिर्फ आपको डी चाहिए, तो वहां पे आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हैं क्या, हियर, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू तो नहीं है बेटा, तो किसकी वैल्यू गिवन है, A2 गिवन है। क्या गिवन है, A2 की वैल्यू कितनी है, 8 एंड 1 2 3 4 5 6। A6 की वैल्यू कितनी है, -20। बात समझ में आ रही है? A2 का जनरल फॉर्म होता है A प्लस डी। A2 की वैल्यू है 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यूज नहीं पता है। फिर सिमिलरली आपको क्या करना है, A6 के लिए जनरल फॉर्म लिखना है A प्लस क्या हो जाएगा, 5D। समझ रहे हो? तो A6 की वैल्यू मेरे लाल कितनी है, -22, और ये इक्वल हो जाएगा A प्लस 5D के, और यहां से ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। आपको सेम वही स्टेप फिर से करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी भैया, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। तो भाई सेकेंड कर रहे हैं फर्स्ट से, तो फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, ए प्लस डी लिखना है ना, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22। और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है, आप ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ये माइनस में है तो यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा 4D, और यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है, 2 इसमें ऐड होगा, 40, 42 क्या होगा 60। फिलहाल यहाँ पे क्या लिख सकते हो, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस डी इज इक्वल टू क्या होगा, 60/4, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने पे कितना आएगा इसमें, 15, कितना आएगा 15। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू कितना है, बात समझ में, d पता चलते ही आप क्या करते हो, पुट d इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट p। तो भाई फर्स्ट वाली क्या है, ये यहाँ पे हमने लिखा a प्लस डी के प्लेस पे हमने क्या लिखा 3, और दैट इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस का 15, यहाँ से 8 से 5 माइनस करोगे 3, 3 से 1 माइनस करोगे तो 2, 23। a की वैल्यू क्या आ गई 23। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई
ए और डी की वैल्यू क्या हो गई है, मिल चुकी है। तो अब आपसे जो भी टर्म पूछेगा वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक देखो, अब आपसे पहला जो टर्म पूछ रहा है वो पूछ रहा है मेरे लाल ए। तो ए की वैल्यू जो है a1 जो होगा वो a के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू है 23। और a2 की अगर हम बात करते हैं तो a प्लस होता है d, a की वैल्यू है 23 और d की वैल्यू है कितनी 15। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से हमें कितना मिल जाएगा 38। एक सेकेंड, a2 तो नहीं पूछा है ना, a3 पूछा है, a3 पूछा है। वही मैं कहूँ ये तो आंसर है हमारे पास। A3 का जनरल फॉर्म क्या होगा 2D, तो 2D होगा तो A की वैल्यू 23 प्लस प्लस 2 इंटू 15, तो ये हो गया 30। 30 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 53। बात समझ में आई। A1 की वैल्यू 23, A3 की वैल्यू 53। अभी मुझे चाहिए A4 और A5। तो अब यहाँ पे हम करते हैं A4 क्या होगा A प्लस 3D और A की वैल्यू 23 प्लस 3 इंटू 15 दैट इज 45। 23 प्लस 45 आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। 4 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आएगा A4 जो होगा वो आएगी वैल्यू आपकी 8। नाउ अभी हमें क्या चाहिए A5 चाहिए, बोलो A5 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A प्लस 4D में हमें फिर से वही काम करना है, बार बार हमें सेम चीज करते रहना है। प्लस 4 इंटू 15, मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि बहुत छोटी नंबर आ गई 2 2 का गैप या डिफरेंस हमारा 2 आ गया तो हमें पता है 4 के बाद 8 6 आएगा फिर 8 आएगा, नहीं, प्रॉपरली आपको सॉल्व करके देना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा A5 हो गया, A5 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इन दोनों को यहाँ पे क्या होगा 60 हो गया ना, 60 और 20 कितना होता है 60 और 20 होता है 80, 83 कितना आ गया 80। मेरे लाल बस इनको आपको बस यहाँ पे सजा के रखना है। A की वैल्यू 23 और A3 जो है वो 53 है, फिर A4 68 है और लास्ट में क्या है 80। एक सेकेंड -22 है यार, फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से गड़बड़ हो गई। डी की वैल्यू -15 है, हाँ डी की वैल्यू -15 है भाई, ये माइनस में है, माइनस करनी पड़ेगी, माइनस करोगे तो इधर माइनस में आएगा, ये प्लस होगी और प्लस होगी तो पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। ये माइनस माइनस का क्या होगा 15 और ये माइनस इधर इस साइड आएगा प्लस, प्लस होगा तो भाई यहाँ पे आंसर पहले सही करो इसको, दोनों को ऐड करोगे क्या होगा 5 और 8 13 का 3 और 4 1 5, ये आएगा 53 आएगी आपकी वैल्यू, कितनी आएगी 53। ये 53 होगी भाई। अब तो सारा चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा साइज चेंज कर, ये बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। बस साइन चेंज करना है और कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे 2D में क्या होगा, ये 53 और प्लस 2 इंटू माइनस का 15 होगा, तो 2 इंटू -15 क्या हो जाएगा माइनस का 30 और -30 53 माइनस करना है, तो 30 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 23। समझ में आया? तो अब इसके बाद जो ना ये वाले टर्म्स तो गलत लिखे, ठीक है। तो अब ये A3 जो आएगा वो क्या आएगा 23 आएगा, यहाँ पे भी माइनस क्या करना है
15 45 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, क्या आएगा 3 से 2 करेंगे, 3 सॉरी नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, वो नेगेटिव में आएगा, फिर से गड़बड़ हो रही है क्या? अच्छा ए की वैल्यू भी तो चेंज करनी है हमें, तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 53 है, यहाँ पे भी लिख लेंगे भैया 53, 53 से 45 को माइनस करना है, तो 53 से कितना हो जाएगा, A4 आपका आएगा 8, कितना आएगा 8, फिर यहाँ पे सेम 53 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, तो अभी प्लस में लिख लो इसको, और यहाँ से आप इसको कर लो, क्या लिख सकते हैं A5 इज इक्वल टू 53 माइनस का 60, तो A5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस का 7, ठीक है, बात समझ में आ रही है। A5 जो होगा वो क्या आएगा माइनस का 7, और अब इसमें हम वैल्यूज को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आएगी 53, फिर 38, फिर आएगी आपकी 23, फिर 23 के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 8, और 8 के बाद आ रही है आपकी माइनस का, ठीक है, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा जब यही चीज है ना कि यहाँ पे देखो ये हमने किया, बट ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करना हम क्या करें स्किप कर गया, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा जब आपका माइंड क्लियर होगा ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वहां पे आप तुरंत क्विकली करोगे, अच्छा ये तो हम सही लिख रहे थे, ये यहाँ पे माइनस में है, पहले पहले हम पॉजिटिव में आ रहे थे ना, पॉजिटिव में नंबर बढ़ती जा रही है, सडनली माइनस कैसे हो जाएगा। अगर डिक्रीज देखो नेगेटिव होगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए घटती रहनी चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, समझ में आई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, विच टर्म्स ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78, मतलब आपको एक टर्म बता दिया कि एक एपी है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा समझो कि 2 का टेबल लिखा है, ये भी तो एपी होती ना, डॉट 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 लिखा है और आपसे पूछा गया 44 किस नंबर पे आएगा, जैसे 6 कितने नंबर पे आता है 3 टाइम्स में आता है, तो ये 44 किस टाइम्स में आएगा, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, मतलब n की वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू पूछी गई है n की, तो यहाँ पे क्या बोलोगे हेयर a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, t की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे 8 माइनस 3 दैट इज 5, और आपसे पूछा गया n की वैल्यू गिवन है 78, अब आपसे पूछा गया n, तो आप फॉर्मूला लगाओगे किसका an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 5, और an के प्लेस पे हमें 78 रख लेना, 78 माइनस 3 हो जाएगा n माइनस 1, और ये क्या होगा 5। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, आप क्या कर रहे हैं देखो, इसको माइनस करोगे 75 आ जाएगा, इस 5 को इधर लेकर आ जाओ डिवाइड में, आ गया डिवाइड में n माइनस 1, इसको इससे कैंसिल किया 1 टाइम्स में कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद 2 मतलब 15 टाइम्स में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे इस साइड में आपके पास वैल्यू आ गई 15, और इस साइड से माइनस उठ के आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू आ गई प्यारी सी 16, और यही आपका हो जाएगा आंसर, मतलब 78 इस पर्टिकुलर एपी का कौन सा टर्म होगा, 16th टर्म पे इस एपी में बढ़ते जाएंगे आगे, तो 16th वाला जो टर्म होगा वो किसका होगा 78 का, मतलब ये क्या है घर है, जो 16 आया ना वो मकान नंबर 78 है, फलाने आदमी इस घर में रह रहे हैं, इस मकान नंबर में रहते हैं 78 भैया, समझ में आई बात, ठीक। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है, हर इसमें हमें क्या फाइंड करना है एपीज में, इसमें भी बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहां पे देखो आपके पास जो ये एपी है ना, ये किसका एग्जांपल है इनफाइनाइट एपी, बट यहां पे क्या किया गया है फाइनाइट एपी कर दी गई है, मतलब लास्ट वाला टर्म देकर आपको बाउंड कर दिया गया कि इस इतनी ही है, जो है इतनी ही नंबर है, और इसमें से बताना है कि ये वाला जो है इसमें टोटल नंबर कितने, भाई जिस नंबर पे ये वाला बैठा है ना उतने ही तो नंबर होंगे, भाई लास्ट वाले मकान में बता दिया गया कि फला इंसान जो है वो लास्ट मकान पे बैठा है, तो हम दौड़ के जाएंगे, मैंने कहा इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, एक कॉलोनी है ठीक है, उसमें क्या है A1 A2 A3 A4 ऐसे करके घर बने हुए हैं, लास्ट में एक नंबर है जहां पे एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है वो A16 में बैठा है,
तो आपसे पूछा जाएगा कितने मकान है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना सर 16 मकान होंगे। तो वही काम है ना, इसका अगर हम नंबर पता कर लें तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है हेयर ए कितना है मेरे लाल 7 और डी कितनी है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7। तो 13 में 7 माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 6। और साथ ही में आपको ए एन भी गिवन है कितना, लास्ट टर्म जो है वो कितना है 205। फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 205 प्लस ए की वैल्यू कितनी है यहां से 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है, अब इस साइड करेंगे 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये आ गया आपका, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फटाफट। देखो 200 बचेगा, 200 मतलब 198 आ जाएगा इसका आंसर। 6 इधर डिवाइड में आ गया और इधर आ गया n माइनस 1। अगर ये नंबर आप 2 से डिवाइड करने जा रहे हो तो आप महाबेवकूफ है, क्योंकि हमको पता है 198 जो है वो 6 से डिविजिबल है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 6 3 जा कितना होता है 18, फिर से 6 3 जा कितना हो गया 18। तो यहां से हम लिख सकते हैं 33 और ये माइनस का इधर आ गया प्लस इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हो जाएंगे 205 तक 30। बात समझ में आ रही है? इतना इतना करना है बस, क्वेश्चन समझ लो और आंसर फटाक से पटक दो उसके मुंह पे। ठीक है, लो नेक्स्ट। इसमें बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। देखो सेम क्वेश्चन है ना, सेम उसी का पार्ट है सेकंड। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 18। अब जब d करने जा रहे हो ना तो d या तो इसको माइनस करोगे या तो इसको माइनस करोगे। और यहीं पे मैंने क्या कहा था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जैसे ही मिक्स मिले उसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, इम्प्रॉपर में। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 15 1/2 माइनस का 18। बट जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 15 2 30 और ये ऊपर 1 ऐड होगा 31 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये आ गई आपकी डी की वैल्यू और लास्ट में ए एन जो है वो कितना है माइनस का 40। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में डी। भैया ए एन की वैल्यू है माइनस का 47 इक्वल टू ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 31 अपॉन। अब ये डी यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, अभी बताता हूँ। माइनस का 47 है माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 31 अपॉन। इसको प्लस कर लेंगे 7 7 होता है 14 1 15 15 का 5 5 1 65 माइनस का 65। अब ये जो 2 है ना इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 31 मल्टीप्लाई में वो कहां पे आएगा डिवाइड में इज इक्वल टू माइनस। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? गड़बड़ हो रही है क्या? एक सेकेंड, डी की वैल्यू हमने निकाली नहीं है अभी, अभी डी की वैल्यू नहीं निकली है, अभी तो हमने उसको सिर्फ चेंज किया था। डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना मेरे लाल। अभी आ जाओ, कितना आया था इसका 31/2 माइनस क्या होगा 18। तो यहां से डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, इधर 31 और ये 36। तो आंसर क्या आएगा माइनस 36 माइनस करेंगे माइनस 5 अपॉन में 2। तो डी की वैल्यू क्या आएगी -5/2। डी की वैल्यू क्या आएगी -5 अपॉन। बात समझ में आ रही है? डी की वैल्यू कितनी आ रही है -5 अपॉन -5 अपॉन -5 अपॉन। अब ये जो 2 है इधर आएगा -5 या -5, ठीक है कोई। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 5 से इसको उड़ा देंगे, 5 1 5 5 3 15 13 2 कितना हो जाएगा 26। 13 2 26, ये माइनस उठ के इधर आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू n। आप लिख सकते हो क्या n इज इक्वल टू
n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और ये इसका क्या हो गया, समझ में आई बात समझ में आई। यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और पहले इसको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। डी की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करने पे हमें एन की वैल्यू क्या मिली। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना, एक बार ऐसे समझ लो इसको। यहाँ पे देखना, इस वाले पार्ट को सिर्फ देख, यहाँ पे कितना आया था माइनस का 65 था, इज इक्वल टू इस साइड में आपके वैल्यू है n-1 और ब्रैकेट में ही आप लिख लो -5/2। ठीक, अब यहाँ पे ये नंबर पूरी नंबर एक नंबर समझो, इसको फ्रैक्शन मत समझो। इसको क्या समझोगे, एक होल नंबर समझ रहे हैं हम, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन कुछ नहीं, इस पूरा एक डिब्बा है, ये डिब्बा इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मतलब मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई -5/2। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 2/-5 रेसिप्रोकल हो जाता है। अब वही काम तो यहाँ पे हमने किया था। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। तो ये है अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस थे हमारे, ये आज के डिस्कशन के क्वेश्चंस थे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, इतनी मेहनत अगर हम करते हैं तो आप भी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं अपनी क्वेरीज के, वो पहला जो है वो टेलीग्राम है जिस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारी चीजें और जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ, सेशंस का टाइमिंग, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। कोई भी चार्जेस किसी भी तरह का आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और आपके बोर्ड एग्जाम बेटा बहुत नजदीक है, तो एटलीस्ट डेली आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं सिर्फ 50 to 20 क्वेश्चंस जो है ना वो डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, फर्स्टली आपको क्या काम करना है, देखिए आपको करना है ये रेगुलर बेसिस पे, और रेगुलर बेसिस पे कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। इसको आपको करना है डेली, जैसे डेली हमने 15 to 20 क्वेश्चंस एक चैप्टर से किए। ठीक है, चैप्टर वाइज कर लिया। ठीक है, पहले आपको कैसे करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज जब आप करेंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा 14 डेज। ठीक, कितने चैप्टर 14 डेज में आपने ये काम कर लिया। फिर आप यूनिट वाइज तैयार करिए। जब आप यूनिट वाइज करिए, ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस यूनिट में, ठीक, जैसे फर्स्ट यूनिट जो आपकी नंबर सिस्टम है उसमें रियल नंबर है, तो वहां पे एक है तो उसका एक का ही 15 to 20 क्वेश्चन। फिर आपके पास वो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या करना है, जो भी टर्म जैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, एपी, तो इनसे मतलब 15, अब यहाँ पे एटलीस्ट आप 60 to 80 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जब पैटर्न आप फॉलो करोगे ना, तो देखो कितने बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट ये काम आप उन चैप्टर्स के साथ करना जो चैप्टर्स आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।